घर, बस ये एक शब्द सुनते ही ना मन में सुरक्षा और सुकून का एक एहसास होता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी घर की परिभाषा ही बदल जाए तो। उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसा सच सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा घर जहां कभी एक माँ और उसकी बेटियों की हंसी गूंजा करती थी, वही घर उनकी कब्र बन गया। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था। अक्सर हमारे समाज में एक पति या पिता को परिवार का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है ना। एक बुनियादी उम्मीद है। लेकिन इस केस में जो सच्चाई सामने आई वो बिल्कुल डरावनी है। इस खौफनाक अपराध को अंजाम देने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं था, बल्कि वही शख्स था जिस पर पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। रक्षक का ही भक्षक बन जाना, ये विश्वासघात का सबसे क्रूर रूप है। भाग 1, आज़ादी और मौत की कीमत। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि उस पत्नी के तथाकथित गुनाह आखिर थे क्या। सख्त बुर्का पहनने से मना करना, घर से बाहर जाने की थोड़ी सी आज़ादी मांगना, और सबसे बड़ी बात, अपनी बेटियों को बिना किसी डर के जीना सिखाना। बस यही, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी। वो बस अपने और अपने बच्चों के लिए एक आज़ाद जिंदगी चाहती थी। ये देखकर वाकई हैरानी होती है कि कैसे एक आम इंसान की बुनियादी चाहत को एक बहुत बड़ा अपराध मान लिया गया। और यहीं से ये पूरी घटना एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लेती है। उस हत्यारे ने परिवार पर अपने इस पूरे कंट्रोल को ना इज्जत का नाम दे दिया। उसने पत्नी की आज़ादी की चाहत को अपनी झूठी इज्जत का सवाल बना लिया। असल में वो उनकी आज़ादी बर्दाश्त ही नहीं कर सका। उसे लगा ये उसके अहंकार पर सीधी चोट है। और हमारे समाज में अक्सर इस जहरीली सोच को सम्मान का मुखौटा पहना दिया जाता है। भाग 2, आंगन में दफन, काले राज। उस रात जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये पूरी घटना एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग का नतीजा थी। सबसे पहले पत्नी को गोली मारी गई, फिर जब बड़ी बेटी अपनी मां को बचाने के लिए बीच बचाव करने सामने आई तो बिना किसी रहम के उसे भी मार डाला गया। और हद तो तब हो गई जब उस मासूम सबसे छोटी बच्ची की भी जान ले ली गई, जिसे शायद ये तक नहीं पता होगा कि वहां आखिर हो क्या रहा है। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये संवेदनशीलता की सारी हदें पार करना है। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी भयानक है। तीनों शवों को उसी घर के आंगन में एक गहरे गड्ढे या कहें कि सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया, जैसे वो इंसान नहीं, कोई बेजान चीजें हों। सबसे डराने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद वो आदमी कई दिनों तक ऐसे बर्ताव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, जबकि सच ये था कि उसी के घर के आंगन में जमीन के नीचे वो खौफनाक सच दफन था। भाग 3, घर का मामला और पितृसत्ता। जब पुलिस ने उस आंगन की खुदाई की ना, तो सिर्फ 3 लाशें ही बाहर नहीं आईं। उस गड्ढे से वो घिनौनी सामाजिक मानसिकता भी बाहर आई, जो आज भी ये मानती है कि औरत कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक संपत्ति है, एक मिल्कियत है। ये पूरी की पूरी त्रासदी इसी सड़ी हुई सोच का नतीजा है, जहां किसी दूसरे की जिंदगी पर पूरी तरह से कंट्रोल करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया जाता है। घर का मामला, ये 3 शब्द हमने और आपने न जाने कितनी बार सुने होंगे, लेकिन असल में ये एक बेहद खतरनाक बहाना है। समाज अक्सर इसका इस्तेमाल घरेलू हिंसा से नजरें चुराने के लिए करता है। जब भी हम किसी के साथ हो रही हिंसा या दुर्व्यवहार को ये कह के टाल देते हैं कि अरे छोड़ो, ये तो उनका आपसी मामला है, तो जाने अनजाने में हम उस अत्याचार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। हम पीड़ितों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देते हैं। भाग 4, समाज की चुप्पी का अंजाम। देखिए, जब भी हम घरेलू हिंसा के शुरुआती संकेतों को अनदेखा करते हैं, जब भी हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि हमें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, तो याद रखिएगा, हम सीधे तौर पर एक और नई त्रासदी का रास्ता साफ कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ये चुप्पी कहीं ना कहीं एक और कब्र खोदने का काम कर रही है, और कल को वो कब्र किसी अजनबी की नहीं, हमारे अपने समाज की भी हो सकती है। शामली की इस घटना और इस पितृसत्तात्मक सोच के खौफनाक अंजाम को गहराई से समझने के बाद अब एक बहुत ही कड़वा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या अब भी हम सब आंखें मूंधे रहेंगे? इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी, 3-3 जाने जाने के बाद भी, क्या हम महज तमाशबीन बने रहना चुनेंगे? क्योंकि सच तो ये है कि अब चुप रहना खुद को बचाने का तरीका नहीं है। ये मासूमों के खून में हमारी सीधी हिस्सेदारी है। इस हिंसक सोच को चुनौती देना अब कोई चॉइस नहीं बची है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात याद रखनी है,
अगली बार जब भी कोई आवाज़ दबती हुई महसूस हो तो उसे हमेशा के लिए खामोश होने से पहले हमारी मदद ज़रूर मिलनी चाहिए।